और एक क्वेश्चन हमारे पास है, वेक्टर्स का क्वेश्चन है। इन द क्यूब ऑफ the face ABOD to the central face of central point of face BEFO will be। तो क्वेश्चन क्या है, इन द क्यूब ऑफ साइड ए शोन इन द फिगर द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ABOD टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस BEFO विल बी। तो हमें एक्चुअली डायग्राम वहाँ से ही दी गई है, तो हम यहाँ पे एक क्यूब बनाएंगे जिसका साइड ए है। तो हम क्यूब एक बनाएंगे पहले। तो यहाँ से हम लेंगे इसकी z एक्सिस, तो ये वाली जो एक्सिस है इसको हम z एक्सिस यहाँ पे z एक्सिस यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है O, और ये बताया गया है ये A है, ये B है, ये D है और ये O है, और ये E बताया गया है, ये F और ये रेफरेंस पॉइंट O। तो फेस ABOD और फेस BEFO इन दो फेसेस से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम, इन पॉइंट्स को नाम दे सकते हो। तो बट हमारा क्वेश्चन सिर्फ इन दो फेसेस से बनता है, ABOD और BEFO। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हमें वेक्टर देखना है कि जो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट होगा किस वाली फेस का, फेस ABOD, फेस ABOD। तो ये वाला ABOD इसका सेंट्रल पॉइंट, तो यह है इसका सेंट्रल पॉइंट। और किसका, BEFO, तो BEFO इस वाली फेस का सेंट्रल पॉइंट। तो इन दोनों को मिला के, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पे पॉइंट G वहाँ से दिया गया है और ये पॉइंट H है। तो हमें क्या बताया गया है, हमें बताना है कि ये जो GH यहाँ पे लाइन बढ़ रही है इसका वेक्टर हमें निकालना है, इसका वेक्टर हमें देखना है कि इसका वेक्टर क्या बनेगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो G पॉइंट यहाँ पे फेस ABOD में, इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, देखेंगे कि रेफरेंस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, x एक्सिस और y और z एक्सिस के रेफरेंस में। रेफरेंस पॉइंट तो है यही, बट हम देखेंगे x एक्सिस में वो वाला जो पॉइंट है G, x एक्सिस में कहाँ पे लाई करता है, कितनी डिस्टेंस पे इस वाले O पॉइंट से। इसी तरह y में भी और z में भी। तो हम पहले एक्सिस को नाम देंगे। तो ये वहाँ से दिया गया है क्वेश्चन में, ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये बनती है हमारी x एक्सिस। तो ये तीन एक्सिस यहाँ पे बताई गई है क्वेश्चन में,
ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो अगर हम जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाते हैं और एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाते हैं, तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकाल पाते हैं तो उसके बाद हम वेक्टर को ईजिली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपली पॉइंट जी को लोकेट करेंगे कि ये इस वाली फेस में कहाँ पे। उसके बाद पॉइंट एच को लोकेट करेंगे कि वो इस फेस में कहाँ पे। उसके बाद हम ईजिली इसका वेक्टर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट जी पे जाएंगे। तो ये जो पॉइंट जी है, अगर हम इसको देखें, ये जो पॉइंट जी है, अगर हम यहाँ से देखें, हमें फॉर एग्जांपल इस पॉइंट तक पहुँचना है, हम कैसे पहुँच सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ओ से लेकर यहाँ तक चलूँ और फिर यहाँ से लेकर सीधे ऊपर जाऊँ, तो मैं पॉइंट जी तक पहुँच सकता हूँ। बट हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो ओ है, हम यहाँ वहाँ से नहीं जा सकते, पॉइंट ओ से जाएंगे क्योंकि हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर मैं ओ से लेकर यहाँ तक जाऊँगा, अब ये जो यहाँ से मैं यहाँ तक चला, ये कितनी डिस्टेंस होगी, अगर पूरा ये जो यहाँ तक ओ से लेकर टी तक ए डिस्टेंस है, तो ये a/2 होगा, ये a/2 होगा। तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक a/2 चला, तो उसके बाद मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चलूँगा। अगर ए डी ए के बराबर है, तो यहाँ से लेकर अगर ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, तो ये भी a/2 होगा। तो इसका मतलब ओ से लेकर यहाँ तक मैं चला, तो यहाँ पे भी आप कुछ नाम दे सकते हो उसका, और यहाँ से लेकर फिर मैं यहाँ तक चला, तो a/2 यहाँ से, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और फिर मैं a/2 ये इस साइड से चला, ऊपर वाली साइड से। अब ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक गया, इस वाली डिस्टेंस को z एक्सिस रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब मैं x एक्सिस में a/2 चला और z एक्सिस में a/2 चला। जब मैं ये वाली डिस्टेंस चला, तब जाके मैं g पॉइंट को यहाँ पे लोकेट कर पाया। तो इसका मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूँ, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट g, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट g क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट g क्या होंगे, तो हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट g, एक्स एक्सिस में इसके कोऑर्डिनेट्स a/2 बनते हैं। वाई एक्सिस में हम चले ही नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस इस वाली साइड से, हम यहाँ चले ही नहीं। तो हमें, जब हम यहाँ चले ही नहीं, तो इसको हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई डिस्टेंस वाई एक्सिस में चले ही नहीं। बट जेड एक्सिस में भी हम a/2 चले, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी जो होंगे वो a/2, अगर किस वाली डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। इसी तरह वाई एक्सिस में 0 और जेड एक्सिस में हम a/2 चले, तब जाके हम पॉइंट जी को लोकेट कर पाए विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ओ। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच को भी देखेंगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच, जिस तरह हम यहाँ पे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक चले, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक चले, इसी तरह हम पॉइंट एच को भी लोकेट करेंगे उस वाली फेस में, BEFO वाली फेस में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे या इतना चलेंगे, मगर किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में। उसके बाद हम ऊपर चलेंगे ताकि पॉइंट एच तक हम पहुँच जाए। तो अगर OFA है और ये पॉइंट एच सेंट्रल पॉइंट है इस वाले फेस का, क्यूब का, तो ये जो डिस्टेंस हम चलेंगे a/2 और ये जो डिस्टेंस होगी a/2, सेम जिस तरह यहाँ पे था। तो इसका मतलब यहाँ पे हम O से लेकर a/2 चले वाई डायरेक्शन में a/2, और हम z डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन z डायरेक्शन है, z डायरेक्शन में भी हम a/2 चले। तो पॉइंट H को फेस BEFO में लोकेट करने के लिए हम y डायरेक्शन में a/2 चले और z डायरेक्शन में भी a/2 चले, तब जाके हम पॉइंट H पे पहुँच गए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे लिखेंगे, पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो x डायरेक्शन में हम यहाँ पे चले ही नहीं, फेस BEFO में जो पॉइंट H है उसको लोकेट करने के लिए पॉइंट x डायरेक्शन में हम चले ही नहीं, तो यहाँ पे सीधे हम 0 लिखेंगे। उसके बाद y डायरेक्शन में हम a/2 चले और z डायरेक्शन में भी हम a/2 चले। तो ये निकल के आ गए हमारा पॉइंट G कहाँ पे है, XYZ प्लेन में, और पॉइंट H कहाँ पे है, XYZ प्लेन में। तो इनको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें सिंपली वेक्टर चेक करना है, वेक्टर देखना है। तो आपको पता होगा कि अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट
अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स A1 या A1 B1 C1 है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी अगर जी है तो यहाँ पे एच लिखेंगे, A2 B2 C2, इनको हम फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। A2 माइनस A1 आई कैप प्लस B2 माइनस B1 जे कैप C2 माइनस C1 के कैप। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको हम फिर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। तो अगर हमने पॉइंट जी और एच के कोऑर्डिनेट्स निकाले यहाँ पे, तो उनको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या बनेगा हमारा वेक्टर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बनेगा, अगर ये A2 है, ये A1 है, ये B2 है, ये B1 है, ये C2 है और ये C1 है, तो इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसका वेक्टर यहाँ पे बनाएंगे। तो ये क्या बनेगा, 0 माइनस A/2, 0 माइनस A/2 आई कैप प्लस, अब B2 माइनस B1, B2 माइनस B1, तो A/2 माइनस B1 है 0 जे कैप प्लस C2 माइनस C1, तो A/2 माइनस A/2 के कैप। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा माइनस A/2 आई कैप, ये बनेगा A/2 जे कैप, और ये यहाँ पे सारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। हमें सिंपली क्या दिया गया था, फेस ABOD में हमारा पॉइंट G था और फेस BEFO में पॉइंट H था। उन दोनों के दरमियान जो वेक्टर बनता था उसको हमें निकालना था। तो हमने क्या किया, पहले पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर हमने पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स निकाले, ठीक है। उसके बाद हमने इस वाले इन दो पॉइंट्स का हमने यहाँ पे वेक्टर निकाला। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था JEE 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। होप आपको समझ में आया होगा।